राजस्थान की गर्म धरती पर बसे छोटे से गांव बड़नगर में रघु अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ रहता था। ये गांव बहुत ही साधारण था, लेकिन लोग मेहनती थे। रघु का परिवार खेती पर निर्भर था, मगर पिछले 3 वर्षों से बड़नगर पर सूखा पड़ा हुआ था। न बारिश हो रही थी, न कुएं में पानी बचा था। पानी की तलाश में औरतें रोज किलोमीटरों दूर जाती और मवेशी एक एक बूंद को तरसते। रघु का खेत बंजर हो चुका था। उसके पिता बूढ़े हो चले थे और घर की जिम्मेदारी अब रघु पर आ गई थी। रघु दिन रात कुछ छोटा मोटा काम करने की कोशिश करता, पर गांव में कुछ था ही नहीं। कुछ दिन तो ऐसा भी हुआ कि घर में खाने को कुछ नहीं बचा। बहनों की आंखों में भूख का आंसू और माँ की चिंता उसे अंदर से तोड़ने लगी। एक रात रघु ने फैसला किया, अब मुझे इस गांव से बाहर जाना ही होगा, वरना मेरा परिवार यूं ही मरता रहेगा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रघु अपनी गठरी उठाकर गांव से निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था शिवपुर गांव, जहां सुना था कि कुछ बड़े किसान रहते हैं। रास्ते में धूप तीखी थी, पैर फटने लगे थे, लेकिन हौसला कायम था। चलते चलते 2 दिन बीते। रास्ते में कहीं पेड़ों के नीचे सोता, कहीं नदी का पानी पीता और कहीं गांव वालों से 2 रोटी मांग लेता। आखिरकार तीसरे दिन वो शिवपुर पहुंचा। शिवपुर बड़नगर से थोड़ा बड़ा था। वहां बिजली थी, स्कूल था और कुछ अमीर किसान भी थे। रघु को उम्मीद जगी कि शायद यहीं उसकी मेहनत रंग लाएगी। रघु कई जगह काम की तलाश में गया, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी। आखिरकार वो पहुंचा गांव के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित किसान धनीराम सेठ के पास। सेठ के बड़े से घर के सामने खड़ा होकर वो बोला, सेठ जी, मैं रघु दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल है, काम नहीं है। अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो। धनीराम सेठ उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, काम तो है, पर आसान नहीं। 50 गाय और 50 भैंस हैं। गोबर निकालना, चारा डालना, पानी देना, दिन रात यही करना होगा। और महीने के 200 रुपए मिलेंगे, 2 वक्त का खाना अलग। रघु ने बिना देर किए जवाब दिया, सेठ जी, आप काम दीजिए, मैं मेहनत से करूंगा। रघु ने एक और विनती की, सेठ जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं गौशाला में ही रह लूं। इस गांव में मेरा कोई नहीं है। सेठ थोड़ा सोचकर बोले, ठीक है रघु, रह सकते हो, मगर काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रघु ने झुककर हाथ जोड़े। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी। गौशाला में रहना आसान नहीं था। हर सुबह अंधेरे में उठना, गोबर से सने हाथ, पशुओं की आवाजें और कभी-कभी जानवरों के चोट मारने का डर, सब कुछ नया था। लेकिन रघु ने कभी शिकायत नहीं की। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठता, गोबर साफ करता, पानी भरता और चारा डालता। उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते, लेकिन मन साफ था। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी मेहनत को पहचानने लगे। गायें अब अधिक दूध देने लगीं और गौशाला साफ सुथरी रहने लगी। धनीराम सेठ ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, रघु, तुम्हारा काम शानदार है। मैं तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए कर रहा हूँ। रघु की आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि ये मेहनत की पहली जीत थी। कुछ महीनों तक रघु ने अपने खर्च बहुत सीमित रखे। जो पैसे मिले उसमें से अधिकतर बचाता गया। 2 साल में उसने इतना जमा कर लिया कि गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन खरीद ली और वहां एक झोपड़ी बनवाई। अब वो दिन भर गौशाला में काम करता और रात में अपनी झोपड़ी में सोता। पहली बार वो अपने घर में सोया, जहां गोबर की गंध नहीं थी, जहां सिर्फ उसकी मेहनत की छांव थी। गांव में अचानक चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। कई लोगों के घरों से जेवर, पैसे और अनाज गायब हो गया था। रघु को डर सताने लगा कि कहीं उसकी जमा पूंजी भी कोई ले ना जाए। एक दिन वो सेठ जी से कहता है, धनीराम सेठ जी, मैंने जो कुछ कमाया है वो सब घर में रखा है। डर लगता है अब। सेठ जी सोचकर बोले, रघु, सबसे सुरक्षित जगह प्रताप सिंह जमींदार का घर है। बहुत पहरेदार है और आदमी ईमानदार भी लगता है। रघु जमींदार प्रताप सिंह के घर गया। थोड़ी झिझक के बाद भीतर बुलाया गया। कौन हो तुम? जमींदार जी, मैं रघु, मुझे धनीराम सेठ ने भेजा है। मेरे पास 5800 रुपए हैं। मैं उन्हें आपके पास कुछ समय के लिए सुरक्षित रखना चाहता हूँ। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता नहीं रघु,
तुम्हारा धन मेरे पास सुरक्षित रहेगा। रघु ने सारा पैसा उन्हें दे दिया और रघु अपने घर चले गया। दो साल बीत गए। रघु ने और भी पैसे कमाए, लेकिन अब वो कुछ जमीन खरीदकर खेती करना चाहता था। उसने सोचा कि अब समय आ गया है अपने पैसे वापस लेने का। वो जमींदार के घर गया और बोला, प्रताप सिंह जी, मैं रघु हूँ। 2 साल पहले मैंने 5,800 रुपए रखवाए थे आपके पास। जमींदार ने मुंह फेरते हुए कहा, कौन रघु? क्या कोई दस्तावेज है तुम्हारे पास? रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत मिन्नतें की, गोपाल, इसे धक्के मारकर निकाल दो। लेकिन जमींदार ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसे पीटा भी गया। रघु 2 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। धनीराम सेठ को जब ये पता चला तो वे खुद रघु से मिलने आए। पूरा हाल जानकर वे बोले, रघु, तुमने मुझ पर भरोसा किया, मेरी ही सलाह पर तुम जमींदार के पास गए। अब मैं तुम्हारा पैसा वापस लाकर ही दम लूंगा। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन धनीराम सेठ खुद प्रताप सिंह जमींदार के पास एक भारी भरकम सूटकेस लेकर पहुंचे और कहा, मैं राज्य से बाहर जा रहा हूँ, 50,000 रुपए हैं, इन्हें आपके पास छोड़ने आया हूँ। जमींदार की आंखों में लालच चमकने लगी। तभी रघु वहां पहुंचा। सेठ ने उसकी ओर इशारा किया, अरे हाँ, ये वही रघु है ना? अच्छा हुआ तुम आ गए। प्रताप सिंह जी, इन्हें 5800 रुपए लौटाने थे। धनीराम के नौकर आया और बोला, सेठ जी, व्यापारियों हमारे गांव आ रहे हैं। अब व्यापारियों का संदेश आया है, वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अब पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं है। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर धनीराम सेठ और उसका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। तेरी की, ये क्या हो गया? ये 50,000 तो चले गए और जो रघु के 5,800 रुपए हड़प लिए थे वो भी चले गए। रघु के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने सेठ के पैर पकड़ लिए। आपने आज मेरी पूरी जिंदगी बचा ली सेठ जी। रघु, जो मेहनत करता है उसका हक कभी कोई छीन नहीं सकता। उस दिन के बाद रघु गांव में और भी ज्यादा सम्मानित हो गया। उसने अपनी जमीन पर खुद खेती शुरू की और कुछ ही सालों में सफल किसान बन गया।